ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में, हर जन्म में, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, ऐसी कृपा। चाहे जो भी जन्म मुझको देना, अपनी नजरों से दूर ना कर देना, चाहे जो भी जन्म मुझको देना, अपनी नजरों से दूर ना कर देना, रहूं चरणों में हे नाथ तेरे, रहूं चरणों में, रहूं चरणों में हे नाथ तेरे, हर जन्म में, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आइंबिल तपाराधिका शासन प्रभाविका गुरनी मैया महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन करती हूँ आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आपके पुरुषार्थ को। आप इस प्रांगण में आए, हमें बोलने का अवसर दिया, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, कृतज्ञता। आप सब भी एक बार मिलकर अपने सहयोगी जनों का,
जिनकी प्रेरणा से आप आए हैं उनका क्या करो, बहुत प्रेम के साथ, दिल से, एकदम दिल की गहराई से जुड़कर आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए मुस्कुराइए। आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सहयोग से, जिनके उपकार से आप यहाँ पर आए हैं, उन उपकारी जनों का बहुत बहुत बोलो शुक्रिया, धन्यवाद। जितना धन्यवाद दोगे उतना ही तुम भरते चले जाओगे। जितना धन्यवाद दोगे उतना ही जीवन इजी हो जाएगा। जितना धन्यवाद दोगे उतनी ही सरलता तुम्हारे भीतर में प्रवेश करेगी। खाली कोरे ये शब्द नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना अपने जीवन में, आप देखोगे जब जब हम किसी के लिए कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हैं तो हम सरल होते जाते हैं। मेरे जीवन का अनुभव है, भीतर से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो दुर्भावनाएं हमें संसार में भटका रही हैं, हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर रही हैं, हमारी आत्मा को नीचे की ओर लेकर जा रही हैं, ये दुर्भावनाएं भीतर से खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, गारंटी से। इतनी बड़ी साधना है ये, इतना बड़ा उपकार है ये महापुरुषों का। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप सभी प्रार्थना करते हैं? आप सभी प्रार्थना करते हैं? आप जानते हैं प्रार्थना की शुरुआत कब से हुई है? प्रार्थना जो हम करते हैं, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? बोलो। क्या चीज? धन्यवाद। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक ऐसी व्यवस्था है, प्रार्थना एक ऐसा आसन है, प्रार्थना परमात्मा से वार्तालाप करने का एक ऐसा साधन है, परमात्मा के नज़दीक पहुंचने का ऐसा साधन है जिससे हम अपने मन के विचारों को, मन की भावनाओं को, मन की इच्छाओं को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। जब जब हम दुखी होते हैं, क्या होते हैं? तू ही याद प्रभु आवे रे दर्द में। प्रभु कब याद आते हैं? कब याद आते हैं? दुख में याद आते हैं। और जो सुख में याद करता है ना, उसके पास दुख नहीं आता। फिर जो दुख सुख में परमात्मा को याद करता है उसके पास दुख नहीं आता। और जो दुख में याद करता है, मोस्टली तो यही बात बनी हुई है कि दुख में परमात्मा का। लेकिन आपसे एक बात और पूछूं कि आप जब सुखी होते हैं, मतलब सुख में होते हैं, तब समाई करने का आनंद आता है या दुख में? हाँ, समाई करने का आनंद कब आता है? जब आप दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? हाँ, सुखी होते हैं। तो दुखी, सुखी, हाँ, गुड। देखिए, जब हम सुखी होते हैं, चारों तरफ से निश्चिंतता है, सब तरह से हम सुखी हैं, चारों तरफ से सुखद संवाद, सुखद समाचार हमारे पास हैं। जिस समय हम समायिक में बैठे हैं तो समायिक में अत्यधिक आनंद आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि दुख में ज़्यादा धर्म होता है। दुख में जो धर्म होता है वो स्वार्थ का धर्म है। कैसे? उस समय हम स्वार्थी बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने दुख को मिटाना
मिटाना चाहते हैं, इसलिए हम सोचते हैं धर्म की शरण लो। लेकिन जब हम कोई सुखी व्यक्ति जब सामायिक करता है तो उसे बहुत आनंद आता है, उसका चित्त आराम से स्थिर होता है, क्योंकि उसके पास दुख नहीं है। और जब दुखी होते हैं, चिंतामग्न होते हैं, माला तो करते हैं, लेकिन बार बार उसी घटना की तरफ, उसी दुख की तरफ ध्यान जाता है जो जिससे हम दुखी हैं, जिससे हम परेशान हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जो सुख में धर्म की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, धर्म करता है, उसके जीवन में दुख आता ही नहीं। अगर आता भी है तो वो उसको दुख नहीं देता, क्योंकि उसे आराधना करते करते इतना अभ्यास, अभी गौतमी जी महाराज साहब से आप सुन रहे थे कि उस तत्व की पहचान हो जाती है कि ना इसको कोई दुखी कर सकता है, ना इसको कोई सुखी कर सकता है। ये सुख दुख की जो परिस्थितियां हैं, ये किसके साथ जुड़ी हुई हैं? इस देह के साथ, इस देह से जुड़े रिश्तों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा प्यार किससे है? किससे है? इस देह से है ना। सबसे ज्यादा प्यार हमें इस देह से है। फिर इस देह से जुड़े हुए रिश्ते में अगर दुख आता है तो ये देह क्या हो जाती है? दुख जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जो परम सत्य है, परम तत्व है, वो कौन है? कौन है वो? आपके अंदर बैठा है, हम सब के अंदर। वो दुखी नहीं होता, उसको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जिस चीज को पकड़ा हुआ है वही चीज हमें दुखी करती है, मैं और मेरे की जो भावना है। लेकिन धर्म की आराधना करते करते ये बंधन ढीले होने लग जाते हैं। जब ये बंधन ढीले होने लग जाते हैं तो परिस्थितियों से समझौता करना आ जाता है कि इस दुख का निर्माण भी मैंने किया है और सुख का कोई देने वाला है। देखिए, हम किसी की सुंदर बंगला, सुंदर गाड़ी देखकर दुखी हो जाते हैं, ये चीज मेरे पास नहीं है, दुखी होते हैं ना, ये चीज मेरे पास। लेकिन कभी ये सोचा ये उसका गुड लक है, उसने ऐसा कमाया, उसने ऐसी साधना की, उसने ऐसा धर्म किया, उसने ऐसी देव गुरु धर्म की आराधना की, ये उसका गुड लक है। मुझे इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैंने किया है वो मुझे मिल रहा है। ऐसा सोचना बहुत मुश्किल होता है। ये दूसरे को देखकर ही हम दुखी होते रहते हैं। अपने दुख से इंसान इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ नहीं है, सम्यक बोध नहीं है, संबोधि नहीं है, जागरण नहीं है। अगर जागरण हो, संबोधि हो उसके पास, तो वो दुखी। अब मैं आपसे बात कर रही थी कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक आसन है हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का। जिस समय किसी चीज़ की हमारे जीवन में कमी होती है, जब हम खाली होते हैं, तभी उस चीज़ को अपने अंदर भर सकते हैं। अगर आपका पेट खाली है तभी भोजन करने में आनंद आएगा। अगर आपका ग्लास खाली है तभी उसमें आप दूध, चाय, कॉफ़ी डाल सकते हो। अगर वो पहले से भरा हुआ है फिर आप उसमें कुछ डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति भरी हुई है कुछ ऐसी शक्तियों से। जब आपके भीतर में कोई विचार जागता है, जब आप खाली होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, तो आपके भीतर से कुछ शब्दों का जागरण होता है, कुछ शब्द निकलते हैं। और वो जो शब्द निकलते हैं
वो बाहर के मैटर को खींचते हैं। जो हमारे भीतर में एक प्यास जागती है, जो हमारे भीतर में खालीपन आता है, वो बाहर प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसको खींचता है, उसके प्रति आकर्षित होता है। और प्रकृति के पास वो चीजें हैं कि जहां पर पुकार मची, जहां पर प्यास जागी, वो चीजें उसके प्रति आकर्षित होती हैं और उसके पास चली आती हैं। जैसे चुंबक होता है ना, लोहा कितनी भी दूर पड़ा है तो लोहे को खींचने की शक्ति किसके पास है? उस समय जो हमारे विचार यानी प्रार्थना क्या है, वो हमारा एक ऐसा विचार है जिसमें एक ऐसा आकर्षण आ जाता है जो दूर से पड़ी हुई चीजों को खींचता है। प्रार्थना की शुरुआत कहाँ से हुई? प्रार्थना की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, पता है आपको? प्रार्थना तो आप रोज करते हो। अपने भीतर से पूछो कि मैंने प्रार्थना कब करनी शुरू की। भीतर में एक प्यास, भीतर में एक पुकार, भीतर में एक खोज, दुखी होकर, परेशान होकर। जिस समय परेशान होकर, दुखी होकर एक खोज चली, वो प्रार्थना बन गई। क्या बन गई? पहले हर जीव प्रकृति के साथ जी रहा था तो वो सुखी था। हर जीव किसके साथ जी रहा? आज भी कुछ जीव प्रकृति के साथ जी रहे हैं तो उनको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, समभाव से चल रहे हैं। और जब जब ऐसे ही मनुष्य भी पहले जी रहा था, प्रकृति के साथ जी रहा था, नेचर के साथ जी रहा था। ये देह मिट्टी की बनी है तो मिट्टी के साथ, मिट्टी के बर्तनों में खाना, मिट्टी में खेलना, मिट्टी के घरों में रहना, मिट्टी की चीजों के साथ। जिस चीज के हम बने हैं आज उस चीज से क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं। और नेचुरोथेरेपी में तो आज मिट्टी को घोल बना बनाकर उससे क्या किए जाते हैं? इलाज किए जाते हैं ना। नेचुरोपैथी में मिट्टी से ट्रीटमेंट दिया जाता है, मिट्टी का घोल बनाया जाता है, मिट्टी के लेप किए जाते हैं, मिट्टी का सिर पे लेप किया जाता है, पेट पे लेप किया जाता है, हाथों पाँव में लेप किया जाता है। वो क्यों? उसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब हम बचपन में थे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब भी कोई घर बनता था पड़ोस में या कहीं पर, उसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता था तो मिट्टी की झोंपड़ी बनाते थे हम, अपना पाँव डाल के उस मिट्टी में। और उस मिट्टी की क्या बनाते थे? वो मिट्टी पाँव में भी लगती थी, वो मिट्टी हाथों में भी लगती थी। और घर के जो आंगन होते थे वो हमेशा मिट्टी के कच्चे होते थे। बच्चा जब रोता था, जिद करता था तो मिट्टी में लेटना शुरू कर देता था। करते थे ना बच्चे? आप लोगों को तो पता नहीं, आप शुरू से ऐसी जगह रहे होंगे, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो गांव में आंगन होता था वो कच्ची मिट्टी का होता था और बच्चा जब जिद करता था तो मिट्टी में लेट जाता था। मिट्टी में लेट लगाई तो मिट्टी का क्या संपर्क उसके साथ हो गया? मिट्टी की जितनी एनर्जी थी वो किसके साथ जुड़ गई? और वो बॉडी कितनी पक्की रहती थी, शरीर इतना पक्का रहता था, बच्चा 10 बार भी गिरता था तो उसको फ्रैक्चर नहीं होता था, हड्डी क्रैक नहीं होती थी। और आज आपका बच्चा जरा सा हाथ के बल गिर जाए, कारण क्या है? कारण क्या है? मिट्टी का शरीर मिट्टी से दूर हो गया। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, आपने तो इसको वायु से भी, नेचुरल हवा से भी दूर कर दिया। किसमें जाकर बंद हो गए आप? और आप समझते हो मेरे घर में बड़ी सुख सुविधाएं हैं। मेरे घर में आप जरा भी गर्मी बर्दाश्त करना नहीं चाहते। इस शरीर में गर्मी है, अग्नि काय है इसमें, अग्नि से बना है ये शरीर, उसके टच में इसको रहना पड़ेगा तो ये स्वस्थ रह सकता है। आपने बाहर की हवा से भी अपने आप को क्या कर दिया? दूर कर दिया। जरा सी सूर्य की रोशनी आती है तो क्या कहते हैं? अरे नींद नहीं आती, पर्दा लगा दो, जरा से बाहर की रोशनी भी बर्दाश्त। तो वहां पर ये शरीर किस काम का रहेगा? बोलो, किस काम का रहेगा?
हम टोटली नेचर से दूर हो गए। इंसान प्रकृति के विरुद्ध हो गया तो वो दुखी हो गया। समय की सुई का क्या करें? 2 मिनट में बात कहूंगी, थोड़ी सी बात कह के अपने विचारों को विराम दूंगी कि जिस समय इंसान प्रकृति से विरुद्ध हुआ, बड़ा इंतज़ार होता था प्रकृति में समय के अनुसार फल आएंगे, समय के अनुसार ये चीज़ होगी, ऋतुओं का इंतज़ार होता था। आज किसी चीज़ का इंतज़ार है आपके पास? पूरे साल सब तरह के फल, क्या वो आप सही उपयोग हो रहा है? क्या वो आपको सही एनर्जी दे रहे हैं? आपके मन की तसल्ली है, एक सेटिस्फेक्शन है आपको कि मैं हर चीज खा रहा हूं, मैं स्वस्थ रह सकता हूं क्योंकि ये मिल रहा है। लेकिन नहीं, आप प्रकृति के विरुद्ध चले गए हैं। जब जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे, नेचर से अलग हो जाएंगे, ये कोरोना क्या है? नेचर से खिलवाड़ करने का, प्रकृति के विरुद्ध होने का परिणाम है। आपने इतने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए, धरती से पानी सूखता जा रहा है, हवा पानी में कितना ज्यादा बदलाव आ गया है। एक एक घर में कितने कितने एसी चलते हैं। पहले लोग छतों पर सोते थे, कितने स्वस्थ रहते थे, और आज कोई छत पे झांक कर देखता है? यही पता नहीं है छत कहाँ पर, कह रहे हैं हमारे श्रावक जी। बिल्कुल सही बात है। आज तो लोग बीच में झूल रहे हैं। हाँ, आज लोग क्या कर रहे हैं? बीच में झूल रहे हैं। ना धरती अपनी है, ना छत अपनी है, और बीच में झूले में बैठे हैं। तो क्या हो गया ये? और होड़ लगी हुई है। जो अच्छे भले धरती पे रह रहे हैं ना, उनको भी झूलने की तमन्ना जागी हुई है कि यहाँ पर क्या कर दिया जाए, पैसे ज्यादा आएंगे, फ्लैट बना दो 2-3 मंजिल का, एक फ्लैट में खुद रह लेंगे, 2-3 को सेल कर देंगे। बस पैसा चाहिए और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। इससे क्या हो रहा है? आज हम कारण बन रहे हैं, रीजन बन रहे हैं। हम इस प्रकृति को चेंज करने का, इन बीमारियों को बुलाने का। एक एक घर में 4-4 एसी चलते हैं, 3-3 एसी। एक अकेला व्यक्ति एक कमरे में सोता है और क्या चलता है? क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। और वो जो एसी बाहर गर्मी छोड़ रहा है, वो किसको नुकसान दे रही है? जो बेचारे तप रहे हैं। पूरे वायुमंडल को, पूरे वातावरण को इतना गर्म कर दिया है, पूरे वातावरण को इतना चेंज। कम से कम मैं तो कहती हूँ कि सरकार को एक ऑर्डर करना चाहिए कि एक घर में एक ही एसी चलेगा। कम से कम सब लोग इकट्ठे तो सोएंगे, थोड़ा अपने साथ, परिवार के साथ ना, रात को कम से कम इकट्ठे तो सोएंगे, इकट्ठे तो थोड़ा बहुत रहने का मौका मिलेगा। जैसे और चीज़ों पे कुछ बैन लग रहा है, इन चीज़ों पर भी अगर वापस लाना है, नेचर के साथ जीना चाहते हो, तो ये सब क्या, जब जब नेचर के विरुद्ध गए तो भीतर से इंसान दुखी हो गया और परेशान हो गया। जब वो परेशान हुआ, परेशानी की अवस्था में सुख ढूंढने की खोज करने लगा, उसको कोई सुख नहीं मिला, तो उसके अंदर एक पुकार चली। वो पुकार क्या थी? हे भगवान मेरी मदद करो। क्या बोला उसने? कहते हैं ना जब दुखी होते हैं, हे भगवान मेरी, यानी कहां से शुरुआत हुई? प्रार्थना की। जब ये शब्द बोला एकदम अंदर में जाकर, मेरी मदद करो, तो ये शब्द नेचर के पास गया, प्रकृति के पास गया। प्रकृति जिन जिन ऊर्जा से भरी हुई थी, ब्रह्मांड जिन तत्वों से भरा हुआ था, ये शब्द वहां पर गए, मेरी मदद करो। जहां वो मदद करने वाली तरंगे थी, वो कहां पर आ गई? कहां आई वापस? क्योंकि जो दोगे वो वापस लौट कर आएगा। तो वहां से मदद लेकर वो तरंगे हमारे पास आई। इस तरह से प्रार्थना की शुरुआत हुई। अब प्रार्थना किससे करनी चाहिए? प्रार्थना किससे करनी चाहिए? थोड़ा सा सीख लेना प्रार्थना के तरीके। प्रार्थना किससे करें? बोलो, किससे करते हो प्रार्थना? हाँ, भगवान से।
अब भगवान तो नहीं है यहाँ पर, कहाँ है भगवान? प्रार्थना अपने से ऊंचे से करो, प्रार्थना जो सर्व गुण संपन्न है उससे करो, प्रार्थना उससे करो जो गुणों में आपसे आगे है। वो कौन हो सकता है? गुणों में जो सबसे आगे है वो कौन है? सेल्फ। अपने आप से प्रार्थना करो। अपने भीतर जो आत्मा की शक्ति है, एक बार अपनी आत्मा से कुछ प्रार्थना तो करके देखो। कैसे? आई एम डिवाइन सोल, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल। परमात्मा की वाणी है ये। मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूं, मेरे भीतर में अष्ट गुण की संपदा विद्यमान है। कितने गुण हैं आत्मा के? जो सिद्ध भगवान के गुण हैं वो आत्मा के। कभी प्रार्थना की अपनी आत्मा से? मेरे भीतर में ज्ञान प्रकट हो रहा है, मेरे भीतर में अनंत सुख है, मेरे भीतर में अनंत शांति है, मेरे भीतर में अनंत करुणा है, मेरे भीतर में अनंत खुशी है। आत्मा पर विश्वास नहीं है तो अपने तीर्थंकरों की शक्ति पर विश्वास होगा। तीर्थंकर देवों की ऊर्जा से प्रार्थना करो। ये नहीं, एक दोस्त आया, आकर कहा, अरे पता है यार, तू इतने टाइम से समाई कर रहा है, आज तक तेरा कख भी नहीं बना, तेरा कुछ नहीं हुआ। तेरे को पता है, मैं एक बार अमुक दरगाह पे गया और वहां जाकर मैंने मिन्नत मांगी, एक प्रार्थना की और एक पल में मेरा सारा काम। आप क्या करोगे? हाँ, बिल्कुल सही। फटाफट भागेंगे लेकर के जो भी वहां पर चढ़ाना है वो सब सामान लेकर। ये क्या है? क्या है ये हमारे मन का भाव क्या है? विश्वास नहीं आत्मा पर और परमात्मा पर भी, अपने तीर्थंकर देवों की। और तीर्थंकर एक व्यक्ति विशेष नहीं है, तीर्थंकर एक ऐसा पद है, किसी भी जाति से, किसी भी कुल से, किसी भी धर्म से वो आत्मा सफर करती करती एक क्षत्रिय कुल में आकर जन्म, और कोई भी तीर्थ बन सकता। पिता से भी कर सकते हो, अपने गुरुजनों से कर सकते हो, अपने से ऊंचे व्यक्ति से कर सकते हो, अपनी आत्मा से कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रार्थना अपनी आत्मा से करनी शुरू कर दो, तुम्हारी आत्मा के भीतर से तुम्हारे गुण खिलने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे गुण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। बस बंद कर दूं? कल बताऊंगी आपको कि प्रार्थना में क्या मांगना है, क्या मांगना है, हम क्या मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं इस प्रार्थना के विषय को, और प्रार्थना में क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या होना चाहिए। आज तो हर चीज़ का रूप बिगाड़ दिया है। जो प्रार्थना में एकाग्रता कैसे आए, प्रार्थना हमारी पूरी कैसे हो, प्रार्थना में हमारे वो शक्ति कहाँ से आए, वो कौन सा मंत्र है कि हम प्रार्थना करें और एकदम हमारी प्रार्थना कबूल हो जाए। प्रार्थना करते भी हो या नहीं? रोज 5 मिनट की प्रार्थना तो कर लिया करो। अब वो 5 मिनट की प्रार्थना कौन सी है, वो प्रार्थना भी मैं आपको बताऊंगी। प्रार्थना करने की 3-4 लाइनें आपको बताऊंगी, जो प्रार्थना आपको आनंद देने वाली बनेगी, जो प्रार्थना आपको सुखद बनाएगी। अब प्रार्थना में मांग क्या करनी है, आप क्या मांगते हो, सिर्फ एक ही शब्द में ऐसी मांग कर देना कि सब कुछ, ये सब मांगने की जरूरत नहीं है कि मेरे को मेरी धन मिले, संपत्ति मिले, मेरा कार्य व्यापार अच्छा चले। कहेंगे महाराज जी आप भी कैसी उल्टी बातें कर रहे हो, जब तक कार्य व्यापार अच्छा नहीं चलेगा तो हम सुखी कैसे होंगे। लेकिन प्रार्थना में एक ऐसी मांग है कि वो चीज़ें भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब ना हमने की तो वो आने को बेकरार है, जब ना हमने की तो वो आने को बेकरार है। अब वो बेकरारी
आप चाहते हो कि आप जिसके लिए ना करो और वो आपके पीछे पीछे भागे। जब तक आगे आगे भागोगे तो क्या होगा? किसी के पीछे भागना है या पीछे भगाना है? क्या करना चाहते? हाँ, पीछे भगाना है। ठीक है, फिर उसका मंत्र बहुत अच्छा है, वो मंत्र आप जरूर सीख लेना। धन्यवाद है आप सभी का, बहुत अच्छे से बड़े प्रेम के साथ आप इस धर्म प्रांगण में आए हो, धर्म प्रांगण की ऊर्जा को लेने आए हो। इस प्रार्थना की शक्ति को आप जितना सुनेंगे और जितना आपके इसके कुछ शब्द हैं प्रार्थना के जो आपके जीवन को बहुत आगे बढ़ाएंगे। उस दिन मैं आपको क्या कह रही थी कि आप प्ले वे से अब क्या आ गए हैं? अब नर्सरी से भी आगे निकल गए हैं, क्योंकि अब किस में आ गए हो? नर्सरी। आज नर्सरी क्लियर हो गई आपकी, पास हो गई हो। कल आपको ये प्रार्थना कैसे करनी है, LKG आती है पहले या UKG आती है? क्या आती है? LKG। हाँ, कल LKG कराएंगे, ठीक है। कल आपका LKG का पेपर होगा, उसमें आपको पास होना है। तो इसलिए हम बहुत अच्छे से परमात्मा की इस वाणी को श्रवण करके इन शब्दों को, ये आज के जीवन में जो जरूरी है, पहले वो थोड़ा थोड़ा करना हम सीख जाएं, फिर उसके आगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। किस तरह से हमें सामायिक का आनंद लेना है, वो भी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं। और आनंद जयंती का एक कार्यक्रम हम मनाएंगे, वो 8 दिन तक चलाएंगे। आनंद जयंती का कब की है आनंद जयंती? आनंद जयंती नहीं पता, अभी देख लेंगे आज कैलेंडर में। तो उसमें हम ऐसा रूपरेखा बनाएंगे, एक दिन सामायिक रखेंगे, एक दिन प्रार्थना रखेंगे, एक दिन जाप रखेंगे, एक दिन आनंद प्रभु के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं। वो क्वेश्चंस आप यहीं पर बैठकर वो रिटर्न लेंगे हम टेस्ट, थोड़े से आप लोगों को याद करने हैं, वो पेपर में आपको मिल जाएगा। तो यहीं पर बैठ के 15-20 मिनट का वो पेपर हो जाएगा आनंद भगवान के जीवन पर। और आने वाले गुरुवार को यहाँ पर उपसग हरण का जाप होगा। तो उस जाप में आपको जोड़े सहित आना है। हमारे जीवन में कोई भी उपसर्ग है, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी कमी आई हुई है, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कष्ट है, हमारे कामों में बार बार अंतराय आती है, कुछ काम करने के लिए तैयार होते हैं, उस समय कोई ना कोई अंतराय आ जाती है, जो काम हमारा बनता नहीं है। तो उसके लिए उपसग हरण के जाप की शुरुआत करेंगे आचार्य भद्रबाहु स्वामी द्वारा रचित। तो आपको जोड़े सहित आना है उस दिन। आएंगे जोड़े सहित? पक्का? जोड़े के साथ आकर आधे घंटे के लिए हम जाप करेंगे और आधे घंटे के लिए उस पर प्रकाश डाला जाएगा, उसके विषय में बता जाएगा। ये जाप, मैंने कहा था कि हम इस अश्लीलता के, गंदगी के, बैड वाइब्रेशन के, नेगेटिव एनर्जी के ट्रैफिक को तभी रोक सकते हैं जब हम सामूहिक जाप में, सामूहिक रूप में बैठकर हम धर्म करेंगे। सामूहिक रूप की जो ऊर्जा है वो ट्रैफिक को रोक सकती है। तो याद रखना, वही 7:45 बजे से उपसग हरण का जाप होगा गुरुवार को। गुरुवार के दिन का भी एक विशेष महत्व है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हर गुरुवार को जाप हुआ करेगा। गुरनी जी महाराज अभी हमारे साथ इस पाठ पर विराजमान नहीं हो रहे हैं कारणवश, क्योंकि निधि ज्योति जी महाराज साहब का ऑपरेशन हुआ है, वो उनके पास हॉस्पिटल में ही हैं, जब तक छुट्टी नहीं मिली। गुरनी जी के बिना तो मुझे पाठ बहुत खाली लगता है। ऐसा लगता है जब वो साथ बैठते हैं तो मेरे भीतर बहुत एनर्जी आती है बोलने की, अपने आप ही शब्द चलने लगते हैं। लेकिन वो नहीं है तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन वो काम भी बहुत ज़रूरी है, महाराज साहब के पास भी रहना। तो इसलिए आप सभी को संदेश देना कि गुरुवार के जाप में सभी को आना है, और उस जाप में एक ऐसी तरंगे हम प्रवाहित करेंगे जो पूरे वातावरण में जाके सबके लिए कल्याण का कारण बनेंगी, हमारे घर परिवार के साथ भी और हमारे जीवन के साथ भी। इधर आइंबिल तप की आराधना और नमोकार मंत्र का जाप जो घर घर में प्रकाशित हो रहा है। आज का जो जाप है, आज कितनी 27 तारीख है ना, राकेश जी पुत्र श्री बादोराम जी,
उनके निवास स्थान पर कितना 3 से कितने बजे से होगा? आए हैं भैया? हाँ, जाप कितने बजे से होगा ये मुझे मालूम नहीं, उनको ध्यान होगा। और कल का जाप नवल जी, स्वाति जी जैन, नवल भाई आए हुए हैं, कल कितने बजे आपके यहाँ जाप होगा? तो कल का जाप आपके यहाँ पर है। सभी एक दूसरे को सहयोग करें। देखो बहनों, आज सब जने आए हुए हैं, मुझे जाप लिखा कर जाना। अभी जाप के डेट्स बहुत सारी खाली हैं मेरे पास। आज के जो आइम्बिल तप की लड़ी में आज का आइम्बिल सत्यनारायण जैन आए हुए हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिनंदन। शिखा जैन, धर्म पत्नी श्री पंकज जैन आए हैं? शिखा जैन नहीं आए। और आज एक तीसरा आइम्बिल भी है, नवीन जैन, हमारे भाई जो मोती नगर में है, नवीन जी, उनका भी आइम्बिल है। आपका आइम्बिल गुन्नी जी महाराज साहब की आज्ञा से आइम्बिल पी हरम्पी असनम पाणम खाइमंग सामंग लेवा लेवणंग मैत्रा गारणंग सहसा गारणंग वो श्रे तपस्या करने वालों को कल के आइम्बिल की लड़ी में जो कल का आइम्बिल है, नवल जी प्रधान जी हमारे युवक मंडल के, इनका आइम्बिल है। पूनम जैन, धर्म पत्नी श्री बलविंद्र जैन आए हैं? पूनम जी आप? अच्छा, हाँ हाँ, आपके यहाँ पर आइम्बिल है। और सोनल जैन, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। गुन्नी जी महाराज साहब की आज्ञा से मंगल पाठ। नमो रिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोहिसव साउनंग चैता वारंग वासंग चकवटी मेड्यो संति संति करे लोय पत्तो गई मणुत्रंग धमो मंगल मुखिठंग अहिंसा संज मोतवो देवा वितंग नमंग संति जस सम्मे श्यामणो श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम चितारी लघुत्मा रिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली नतो धम्मो लघुत्मा चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूसरा सिद्ध भगवान, तीसरा शरणा साधु का, चौथा सार निर्गंथ, चार शरणे दुख हरने सुख करने मंगल करने आनंद करने और शरणा निकोय जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पथ होय उसका सदा ही मंगल।